नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड फन टुडे में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कला और संस्कृति के बारे में, और आज भी हम इंडियन कला और संस्कृति के बारे में कुछ जीके के प्रश्न लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पिछले वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लिया होगा। और आज हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जयपुर, दूसरा श्री गंगानगर, तीसरा जोधपुर और चौथा अजमेर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाथी महोत्सव जो है वो दोस्तों जयपुर में मनाया जाता है, और यह महोत्सव हाथियों को सजाकर मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मे दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? यहाँ पर दोस्तों कुछ राज्य दिए गए हैं, जिनमें पहला राज्य दिया गया है असम, दूसरा मेघालय, तीसरा मणिपुर और चौथा केरल। दोस्तों, हम उत्तर देखने के लिए 100 आंसर पर करेंगे। यहाँ पर पूरे डिटेल के साथ में बात बताई गई है। मे दम में फाई असम के ताई अहोम जनजाति का त्यौहार है। ताई अहोम अपने पूर्वजों के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान देते हैं। तो दोस्तों, ये मूलतः जो है ये असम का त्यौहार है, और यह एक जनजाति है जिसको आपको याद रखना है, ताई अहोम जनजाति। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई? यहाँ पर कुछ लिपियाँ दी गई है। आपको बताना है कि गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति कौन सी लिपि से हुई है। ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, टांकरी लिपि या कुषाण लिपि? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा लिपि। शारदा लिपि दोस्तों 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित स्क्रिप्ट ब्राह्मण परिवार की एक लिपि है, जो कि संस्कृत भाषा और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग में की जाती है। गुरुमुखी गुरु अंगद द्वारा विकसित की लिपि है, जो कि सिखों के गुरु माने जाते हैं, जो शारदा लिपि से विकसित हुई है। अभी यह कश्मीरी पंडितों द्वारा प्रयोग में किया जाता है। तकरारी या टेंकारी जैसे पारदा लिपियों के भी इसमें कई रूप हैं। जो कुकरी लिपि के माता पिता कुकुई लिपि जो कि हिमाचल प्रदेश में, व चमेली स्क्रिप्ट में चंबा हिमाचल प्रदेश में, सिंधी पंजाब के बानिया इत्यादि इस लिपि का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एंजुल थचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो ये दोस्तों यहाँ पर कुछ राज्य दिए गए हैं। पहला है केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक और चौथा है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा केरल। केरल राज्य का ये साहित्यिक पुरस्कार है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? यह एक पुरस्कार है दोस्तों, जो आपको बताना है कि किस सरकार के द्वारा दिया जाता है। पहला है गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र या चौथा कर्नाटक। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। बासव श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। यह सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ये दोस्तों वैसे तो राजनीति का प्रश्न है, लेकिन कई बार कल्चर में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका 100 आंसर पर करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति स्मारक प्राधिकरण भारत की धरोहर स्मारकों की देखभाल के लिए बनाया गया है। इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ग्वालियर, दूसरा है आगरा, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है अगरतला। दोस्तों, इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। किला राज पिथौरा नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे में शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? यहाँ पर कुछ देश दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि ये चिश्ती सिलसिला जो है ये किस देश में शुरू किया गया था। पहला है अफ़गानिस्तान, दूसरा तुर्कमेनिस्तान, तीसरा उज़्बेकिस्तान या चौथा सऊदी अरब। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अफ़गानिस्तान। इसकी पूरी डिटेल दी गई है। चिश्त कस्बा अफ़गानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित एक कस्बा है जिसकी स्थापना 930 ईस्वी में अबू इसहाक शमी ने की। पश्चिमी एशिया लौटने से पहले उन्होंने स्थानीय अमीर अबू अहमद अब्दल के बेटे प्रशिक्षित को नियुक्त किया, जिसके नेतृत्व में चिश्तिया क्षेत्रीय रहस्यमय आदेश के रूप में विकसित हुई। तो यहाँ से मोइनुद्दीन चिश्ती का भी भारत में इन्होंने चिश्ती समाज की स्थापना की। इस सिलसिले के अन्य प्रमुख संत भी हैं, जैसे संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गजशंकर, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन अली अहमद शबीर कलियारी थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जिनको महात्मा बुद्ध की भी उपमा दी जाती है। पहला है पद्मसंभव, दूसरा है मैत्रेय, तीसरा है अवलोकितेश्वर और चौथा है अश्वघोष। दोस्तों इसका आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर जो है वो दोस्तों हो जाएगा पद्मसंभव, जिन्हें द्वितीय बुद्ध या दूसरे बुद्ध की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों 1963, 1966, 1969 या 1970। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1969। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।